अशोक गहलोत को माना जाता है राजनीति का धुरंधर। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीते 50 सालों में गहलोत की राजनीति के सामने नहीं टिक पाया कोई। मदेरणा परिवार, ओला परिवार, रामेश्वर डूडी, डॉक्टर चंद्रभान, मिर्धा परिवार, सीपी जोशी की सियासत पहुंचा दी राजस्थान में हाशिए पर। और गहलोत ने सचिन पायलट के लिए भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर को एक दिन सवा शेर मिलता है। गहलोत की राजनीति के अंतिम दौर में भी ऐसा ही हो रहा है। सचिन की सियासत को खत्म करने के लिए सब कुछ किया गया, बयानों से लेकर मंत्री पद छीनने तक सब किया गया, लेकिन सचिन ने तय किया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो हाशिए पर जाएंगे, बल्कि लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और इसी से गहलोत असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि पहली बार ये भी हो रहा है कि राहुल प्रियंका का साथ सचिन के साथ है, और इसलिए चाहकर भी गहलोत सचिन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि बार बार प्रभारी बदले गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। सचिन को सच है कि पद नहीं मिला, लेकिन गहलोत उनको कांग्रेस से बाहर भी नहीं करा पाए। और गहलोत को भी अब लगने लगा है कि 2023 के बाद राजस्थान में सचिन कांग्रेस के नेता रहेंगे। अशोक गहलोत को माना जाता है राजनीति का धुरंधर। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीते 50 सालों में गहलोत की राजनीति के सामने नहीं टिक पाया कोई। मदेरणा परिवार, ओला परिवार, रामेश्वर डूडी, डॉक्टर चंद्रभान, मिर्धा परिवार, सीपी जोशी की सियासत पहुंचा दी राजस्थान में हाशिए पर। और गहलोत ने सचिन पायलट के लिए भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर को एक दिन सवा शेर मिलता है। गहलोत की राजनीति के अंतिम दौर में भी ऐसा ही हो रहा है। सचिन की सियासत को खत्म करने के लिए सब कुछ किया गया, बयानों से लेकर मंत्री पद छीनने तक सब किया गया, लेकिन सचिन ने तय किया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो हाशिए पर जाएंगे, बल्कि लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और इसी से गहलोत असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि पहली बार ये भी हो रहा है कि राहुल प्रियंका का साथ सचिन के साथ है, और इसलिए चाहकर भी गहलोत सचिन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि बार बार प्रभारी बदले गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। सचिन को सच है कि पद नहीं मिला, लेकिन गहलोत उनको कांग्रेस से बाहर भी नहीं करा पाए। और गहलोत को भी अब लगने लगा है कि 2023 के बाद राजस्थान में सचिन कांग्रेस के नेता रहेंगे। अशोक गहलोत को माना जाता है राजनीति का धुरंधर। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीते 50 सालों में गहलोत की राजनीति के सामने नहीं टिक पाया कोई। मदेरणा परिवार, ओला परिवार, रामेश्वर डूडी, डॉक्टर चंद्रभान, मिर्धा परिवार, सीपी जोशी की सियासत पहुंचा दी राजस्थान में हाशिए पर। और गहलोत ने सचिन पायलट के लिए भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर शेर को एक दिन सवा शेर मिलता है। गहलोत की राजनीति के अंतिम दौर में भी ऐसा ही हो रहा है। सचिन की सियासत को खत्म करने के लिए सब कुछ किया गया, बयानों से लेकर मंत्री पद छीनने तक सब किया गया, लेकिन सचिन ने तय किया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो हाशिए पर जाएंगे, बल्कि लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। और इसी से गहलोत असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि पहली बार ये भी हो रहा है कि राहुल प्रियंका का साथ सचिन के साथ है, और इसलिए चाहकर भी गहलोत सचिन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि बार बार प्रभारी बदले गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। सचिन को सच है कि पद नहीं मिला, लेकिन गहलोत उनको कांग्रेस से बाहर भी नहीं करा पाए। और गहलोत को भी अब लगने लगा है कि 2023 के बाद राजस्थान में सचिन कांग्रेस के नेता रहेंगे।